कभी शक्तियाँ नहीं डराती, हमेशा कृपा करती हैं। भटकन में मत पड़िए, दुविधा में मत पड़िए। वो अटल सच्चाइयाँ हैं जिनको आपने अपने घर के मंदिर में सजा रखा है। सिर्फ दैवी शक्तियों की बात करते हैं, बाकी बहुत कुछ है। मार्केटिंग का आप भी जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भाई वहाँ शक्तियाँ देती हमेशा शक्तियाँ हैं, तो वो उनको मैनेज नहीं किया जा सकता, ना उपायों में बांधा जा सकता है। उनकी कृपा पानी है तो सच्चे मन से जो आप उनको हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं। कर्म जो है सबसे बड़ी पूजा है, हमने कई बार बताया, ये करते रहिए। तो जो आप देखते हैं अब फेसबुक लाइव में, जो आप पहले आपने इतने सालों में चाहे समागम में या शो में कहीं भी देखा, तो वो प्रत्यक्ष सब कुछ आईना दिखाते हैं, हम और कुछ नहीं करते हैं। तो वो जब उनसे छुपाई कुछ नहीं, तो फिर क्यों ना उस राह पर चला जाए जिससे कि आपकी कृपा आती रहे। तो ये जो चीज़ें आपको कई बार हम बता चुके हैं, वो चीज़ें फॉलो करते रहिएगा तो बिल्कुल आपका आने वाला साल भी खुशियों भरा होगा। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो चीज़ों के लिए रोकते हैं तो वो अटल सच्चाइयाँ और शक्तियों की है। जो फॉलो करता रहता है और जो उन कसौटियों पर उनकी खड़ा रहता है, तो भर भर के वो कृपा करते हैं और कभी दिक्कत नहीं आने देते हैं। वो तब तक जब थोड़ी भटकन होती है, हम कई बार कहे हैं, जो ज़बान पर कुछ और, दिमाग में कुछ और, निगाह में कुछ और, ये डिफरेंट एटीट्यूड जब होते हैं तो उनसे छुपा नहीं होता है। तो फिर जो उसी हिसाब से वो शक्तियाँ चलती हैं, तो शक्तियाँ सिर्फ रिफ्लेक्ट करती हैं और मल्टीप्लाई करके करती हैं। तो आपने पाना है कृपा भरपूर, हम चाहते हैं कि हमारे भक्त वही पाएँ। तो जहाँ जहाँ उसमें कमी आती है तो उसको सुधार लेंगे तो बिल्कुल शक्तियाँ आपको इतनी खुशियाँ देंगी कि तो जहाँ जहाँ उसमें कमी आती है तो उसको सुधार लेंगे तो बिल्कुल शक्तियाँ आपको इतनी खुशियाँ देंगी कि संभाल नहीं सकते हैं। हाँ, जायज़ नाजायज़ ज़रूर देखते हैं वो, लेकिन कभी कमी नहीं आने देते हैं। और राइट टाइम पर कहाँ से वो काम बनाएंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है। कभी किसी को ऐसे नहीं छोड़ देते हैं जब तक कि उसमें कोई खोट ना हो या कोई दुविधा ना हो, और फिर भी उनकी कृपा रहती है। तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, सच्चा मन। कोई तकड़ा नहीं। जब वो आप उस रास्ते पर चलते हैं तो ऑटोमेटिक आपके काम बनते जाते हैं। बार बार आपको यही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके बिना चारा नहीं है। जितना जल्दी समझ जाइएगा उतनी जल्दी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। कभी शक्तियाँ नहीं डराती, हमेशा कृपा करती हैं। भटकन में मत पड़िए, दुविधा में मत पड़िए। वो अटल सच्चाइयाँ हैं जिनको आपने अपने घर के मंदिर में सजा रखा है। सिर्फ दैवी शक्तियों की बात करते हैं। ये दुविधा नहीं होनी चाहिए और उन पर विश्वास जो है अटूट और अटल होना चाहिए। फिर किसी भी हालात में वो साथ नहीं छोड़ते हैं। जब आपके मन में दुविधा आती है, कैलकुलेशन आती है, भटकन आती है, तो वैसे वैसे वो फिर आदमी दूर होता जाता है, कृपा रुकती जाती है। और हम चाहते हैं कि हमारे भक्तों पर जो है वो सब पर वो कृपा जाए और वो खुशियाँ माने। अब ये आशीर्वाद है और तो हमारा आशीर्वाद उन सब के लिए है कि उनकी तरक्की हो और आने वाला साल जो है भरपूर खुशियाँ लाए। और जो चीज़ें कही हैं, देखिए वो कृपा हम कई बार बता चुके हैं, हर एक खबर जाती है। वो ठीक है कि आपको इंटरेक्शन में पता लगता है कि हाँ मैं कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन वो सबके साथ हो रहा है। बाबा हर एक के साथ उसी तरह जुड़े होते हैं। और अगर कर्म आपका सही रहता है और बाकी चीज़ें तालमेल में रहती हैं तो समझिए कि आपके काम भी बनने हैं, कृपा भी आनी है, फिर दिक्कत नहीं आनी है। जरूरत नहीं है, खुद ही देख रहे हो कि एक एक चीज़ वो शक्तियाँ देख रही हैं और वो एक एक चीज़ से कृपा आती भी है, कमी भी आती है। अगर आपका डिले हो जाता है, गैप हो जाता है, तो वो शक्ति यहाँ पर आईना दिखाती है, अभी आप नहीं आए, क्यों साईं बाबा आ गए। वो चाहे आपका कुछ खाने का है, मंदिर जाने का है, या कोई कर्म ऐसा है, तो वो एक एक पल उसका मतलब अंत ही नहीं है। उनकी किताब तो ऐसी है कि उसका अंत ही नहीं है। आप कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सामने आता जाता है और हम सिर्फ वही आईना आपको दिखाते हैं। और जब उनकी कसौटी में खड़े रहते हैं तो फिर कृपा ही कृपा है, फिर काम बनने ही बनने हैं। हाँ, साथ में जो चीज़ें हम कहते हैं, भटकन नहीं होना चाहिए, दुविधा नहीं होनी चाहिए और उन पर विश्वास जो है अटूट और अटल होना चाहिए। फिर किसी भी हालात में वो साथ नहीं छोड़ते हैं। जब आपके मन में दुविधा आती है, कैलकुलेशन आती है, सूर्य को जल देते हो कि नहीं? हाँ, हर दिन जब से आपसे जुड़े तब से हर दिन देते हो बाबा जी। क्योंकि सूर्य भी आ रहे हैं तो ये समझिए कि आपका सूर्य ठीक है तो वो सारी प्लैनेटरी पोजीशन भी ठीक हो जाती है और कृपा आ रही है। इसी तरह आप कंटिन्यू कीजिएगा। और एक सेकंड, ये मिस्सी रोटी की तरफ बड़ा ध्यान जा रहा है। तंदूर की रोटी जैसे होती है, मिस्सी रोटी समझते हैं? हाँ, समझते हैं। ये कब खाई? वो कल हमारे आंटी है ना, उनके यहाँ वो किए थे, वो दिए थे हमें रोटी। अच्छा भाई, बड़ी अच्छी रोटी बनाते हैं आपके आंटी हैं। चलो ठीक है भाई, अब आपको बांटने के लिए नहीं कहते, अब बना के दिखाते हैं। आशीर्वाद। ठीक है। बिना किसी चीज़ के, वो बिना डराए हुए, ऐसा नहीं, शक्तियाँ कभी नहीं डराती, वो कृपा करती हैं। लेकिन आपको सही रास्ते पर चलें तो आईना जरूर दिखाते हैं। और बाबा भी यही करते हैं, वही आईना दिखाते हैं कि आपका कहाँ चूक हो रहा है, कहाँ गलती है, कहाँ अच्छा कर्म किया। वो इतना विशाल है, किसी किताब में बंदी नहीं है। हाँ, होली बुक्स का मान करना है, चाहे जिस स्थान को भी मानते हैं। हाँ, लेकिन साथ में कर्म जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी पूजा है। तो वो अगर सही रखते हैं तो आप सोचिए कि फिर वो आपके साथ हैं और बाबा का कृपा का भी हाथ है और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल पल पल पग पग आपके साथ होते हैं। किसी धर्म की भी कोई भी होली बुक होती है तो वो बहुत, उसमें उस शक्ति की शक्ति होती है, वो खाली किताब नहीं होती है। तो उसका मान करना, वो पढ़ना होता है।
ना कि सिर्फ रखना। तो जो पढ़ते हैं तो वो शक्तियाँ देख रही होती हैं, भाई गीता पढ़िएगा तो कृष्ण की कृपा आनी ही है, लेकिन एक नियम जो आप बनाते हैं तो वो सब देख रहे होते हैं, और कभी भी उसको आपने हमेशा मान के साथ रखना है, चाहे कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, और निरादर नहीं करना है, एज ए बुक नहीं रखिए, या तो फिर क्योंकि उससे फिर जो है थोड़ा होली बुक जो है वो उसकी सेंटिटी कुछ अलग होती है, तो जब उसका मान करते हैं तो वो कृपा आती है, और जब पड़ी रहेगी तो थोड़ी फिर वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो आपने वो रखनी है, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसको चाहे थोड़ा पढ़िए, एक पन्ना पढ़िए, 2 लाइनें पढ़िए, जो आप अपना नियम बना लीजिए, लेकिन उससे फिर कृपा आती है। आगे बढ़ते हैं हम हैं, लेकिन जहाँ भटकन हो, दुविधा हो, वहाँ कृपा रुकती है। तो वो आपके हिसाब से चल रहे हैं। हमने जो आपको कई बार कहा वो रिफ्लेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करके देते हैं। अब देख लीजिए अपने अंदर झांक के कहाँ कहाँ कौन खड़ा है, तो जो अपने आप की असेसमेंट कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उनकी कसौटी पर खरे उतर रहे हैं या कमी रह रही है। ये तो फिर वो उसी हिसाब से वो उनका खेल चल रहा है, और वो तो खेल खिला रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो शक्तियाँ हैं, प्रिवेल हमेशा वही करेंगी, ये आप हमेशा याद रखिएगा। उनको कभी भी आप मतलब उनकी कृपा में तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको उंगली दिखा के कभी नहीं बढ़ा जा सकता। और राइट जो है वो कई पता नहीं कितनी गलतियां होती हैं, वो फिर भी साफ करते हैं। वो बिना किसी चीज़ के, वो बिना डराए हुए, ऐसा नहीं, शक्तियाँ कभी नहीं डराती। वो कृपा असेसमेंट करने का आपको आपकी आत्मा गवाही दे देगी क्या सही है क्या है। इतने सालों में बहुत कुछ आपने देखा होगा, प्रत्यक्ष देखा होगा, यहाँ आंखें बंद करके विश्वास करने वाला कुछ नहीं, कुछ मिसलीड करने वाला कुछ नहीं। हाँ, आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो जो जो आप वो फॉलो करते जाते हैं, आडंबर नहीं, अपनी पूजा और अपने जिसको भी मानते हैं, तो कर्म अगर ठीक रहता है तो वो बिल्कुल कृपा आती है। हम एक बार नहीं बार बार ये चीज़ समझाते हैं, और वो ट्रैक एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो जब आप करते हैं तो सिर्फ आपके काम बनते हैं, उनकी कसौटियाँ जरूर होती हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो बिल्कुल कृपा करते हैं और देखते हैं, फिर वो उसको कसौटी पर तोलते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि हाँ जायज़ नाजायज़ जरूर देखते हैं, लेकिन जहाँ भटकन हो, दुविधा हो, वहाँ कृपा रुकती है। तो वो आपके हिसाब से चल रहे हैं। हमने जो आपको कई बार कहा वो रिफ्लेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई, चाहे वो अपने लिए है, चाहे पेड़ पौधों के लिए है, चाहे पशु पक्षियों के लिए है, वो एक कर्म होता है। ऊपर वाले ने सिस्टम बना रखा है, जब आप उनका ध्यान रखते हैं तो वो आपका रखते हैं, और जब वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो थोड़ा फिर उसका इम्पैक्ट भी आता है। तो वो शक्तियाँ, हमने कई बार कहा है, सच्ची शक्तियाँ हमेशा कृपा वाली होती हैं, लेकिन वो आपके अंदर क्या चल रहा है ये जरूर देखती हैं। ये बस समझिए कि आप कुछ वर्दी करते रहिए, कुछ वर्दी सोचते रहिए तो कृपा करते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा होता तो सब तिकड़मबाजों पर कृपा आती, गलत करने वालों पर आती, और वो उनके पुराने कर्म के लिए शॉर्ट थोड़ी बहुत हो सकती है, कुछ समय के लिए आदमी कहता है ये तरक्की कर रहा है, लेकिन पुराने कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसका फल मिलता है। लेकिन अल्टीमेटली जब वो उसको कसौटी पर तौलते हैं तो बिल्कुल उसी का भुगतान करना पड़ता है, और कृपा में ही वो साफ करते हैं। तो जो आप कर रहे हैं तो अपने आप एक वो असेसमेंट करने का आपको अब जो गलतियाँ हुई हैं उनको आप कोशिश कीजिए कि दोहराया ना जाए। कोशिश क्या कीजिए, पूरे एकदम मजबूत होकर कीजिए कि वो चीज़ें नहीं करनी है, और आगे जो है उन शक्तियों की कृपा में रहिएगा। तो वो कभी ऐसा नहीं कि वो बंधन लगाते हैं, ये नहीं करना है। हाँ, वो जायज़ नाजायज़ ज़रूर देखते हैं, किसी की हानि लेनी है, 6% सूद नहीं खाना है। हाँ, जिन चीज़ों का बीफ का कई बार आ जाता है किसी का, तो भाई या क्योंकि उससे भी कृपा रुकती है, आपने नहीं खाना है। और ये चीज़ें आप करते जाइएगा, और जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी पूजा अगर आप करते हैं, जिनको आपने देवी शक्तियों को मंदिर में सजा रखा है, तो हम बार बार वही चीज़ याद कराते हैं, कर्म ठीक रखिए, तो फिर समझिए कि हमारे आपकी ग्रोथ बिल्कुल होती जाएगी।